हम्म इतना सुबह जल्दी क्यों हो जाती है? थोड़ा और लेट तक सुबह होती तो थोड़ा 2 नींद और ले लेती मैं। अरे मेरी जान उठ गई। गुड मॉर्निंग। अरे किस बात का गुड मॉर्निंग? इतना जल्दी मुझे उठना पड़ता है। मैं तो परेशान ही हो जाती हूँ। मैं तो सोची थी कि आज थोड़ा लेट तक उठूंगी, लेकिन किचन से आवाजें आने लगी तो उसी के कारण मुझे उठना पड़ा। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे यार बस कुछ दिन के लिए और बस 2 दिन और सुबह उठ जाओ, उसके बाद तो हम लोग यहाँ रहेंगे ही नहीं। हम लोग तो बाहर जाएंगे ना, तो वहाँ जितना मर्जी उतना सोना, जितना सुबह लेट तक जागना है उतना लेट तक जागना, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी बहू कुछ और दिन और बर्दाश्त कर लो। अब जब इतना बोल ही रहे हैं तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। बहू, अब आपको क्या हो गया माँ जी? सुबह होता नहीं है कि कभी आपकी आवाज सुनाई देती है, कभी किचन से आवाज सुनाई देती है, कभी पापा जी का जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई देती है। अरे बहू, सुबह के 9 बज रहे हैं। नाश्ता तुम आज बनाएगी कि मैं ही बना लूं? अरे माँ, तुम्हारी बहू को सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है, तो ऐसा करो ना माँ, सुबह का नाश्ता तू ही बना लो, दोपहर का खाना तुम्हारी बहू बना देगी। ठीक है बेटा। बहू अब जाओ फ्रेश हो लो। बोलो, कॉफी पिएगी या ग्रीन टी पिएगी? नहीं नहीं, मेरे लिए ना आप कॉफी ही बना कर ले आइए। ठीक है मेरी जान, अभी बना कर लाता हूँ। ये ससुराल ऐसा होता है, सुबह उठते के साथ आ जाती है सासू माँ मेरे रूम में। बहू नाश्ता बनाएगी कि नहीं बनाएगी? आज बहू उठेगी टाइम पर कि नहीं, कि आज भी मुझे ही नाश्ता बनाना होगा? चाय तो मैंने सबको बनाकर पिला दी। अरे रमा, हाँ बोलिए ना जी। विनय और बहू दोनों बैग पैक किए हुए हैं, तुम्हें पता है? क्या? अरे हाँ रमा, दोनों बैग पैक करके बाहर ही निकल रहे हैं। मैं नहीं जानती हूँ जी। माँ जी नमस्ते। माँ नमस्ते, पापा जी नमस्ते। आप लोग ने आशीर्वाद नहीं दिए? किस बात के लिए बेटा? कहाँ जा रहा है? अरे माँ, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। बेटा तो तूने मुझे बताया नहीं, डायरेक्ट तैयार होकर के मेरे पास आया है। अरे माँ, तो जाना है हम लोग को तो आप लोग को बताने से क्या फायदा? अब मैं जा रहा हूँ माँ, आशीर्वाद लेने के लिए आया था। तुम लोग अच्छे से रहना। बाय माँ जी। चलिए चलिए, लेट हो रहा है हम लोग को, टैक्सी वाला आवाज दे रहा है। हाँ चलो पू। बेटा, अरे रमा, अरे किस बात के लिए तू रोने लगी? आप देख नहीं रहे जी, हमारा बेटा और बहू दोनों चले गए हमें छोड़कर। बड़ा बेटा तो चले गया अपने परिवार को लेकर के। इस पर उम्मीद था कि अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए हम लोग के पास छोड़ देगा। मैं जाने से मना कहा कर रही थी, लेकिन एक बार तो हम लोग से बात करनी चाहिए थी ना जी। अरे रमा बेटा, सब क्यों आशा पाल करके बैठी हुई थी? मैं तो उसी समय समझ गया था, जब बड़ा बेटा अपना परिवार को लेकर के जा रहा था और ये मेरा छोटा बेटा उन लोग को जाने के लिए साथ दे रहा था। ठीक कर रहे हैं भैया, तो इस पर क्या आशा रखना। नहीं जी, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे इतना दूरी पर थोड़ी ना है, 2 घंटे का रास्ता पर तो है। बड़ा बेटा को मैं मान रही हूँ कि थोड़ा दूरी में है, लेकिन ये तो 2 घंटे के रास्ता में ही नहीं है जो ये अपना काम करता है। अपनी पत्नी के थोड़े दिन छोड़ देता तो क्या चला जाता। माँ बाप पर इसे तरस नहीं आता है? बताइए, इतना बड़ा घर में अकेले हम दोनों कैसे रहेंगे? पहले से बात भी नहीं किया कि हम लोग जाने वाले हैं, नहीं तो मैं भी बोलती कि मैं भी चलती बेटा तुम लोग के साथ। मुझे अब यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तुम लोग के बिना। रमा, तुम्हें क्या लगता है कि वो दोनों बेटा बहू तुम्हें रख लेता? अभी रोना धोना छोड़ो, जाने दो उन लोग को। वो लोग अपना जिंदगी में खुश हैं तो क्या कर सकते हैं। उन लोग को ख्याल है ही नहीं है कि माँ बाप बूढ़े गांव में क्या करेंगे। अरे दीदी कहाँ है? अरे दीदी किचन में आप क्या कर रहे हैं? बहू के आने के बाद भी बर्तन धो रहे हैं? अरे नहीं कमला, घर में बहू बेटे हैं कहाँ, तो मुझे ही काम करना पड़ेगा ना। पर दीदी अभी अभी तो अपने बेटे को शादी किया था ना, तो कहाँ गए आपके बेटे बहू? अरे कमला, मेरा बेटा बहू को लेकर के चला गया, जहाँ काम करता है वहीं रखेगा बहू को। तो इस उम्र में आपको छोड़ दिया दीदी? अरे क्या कर सकते हैं कमला, अपने हाथ में तो नहीं ना है। भगवान ने तो 2 2 बेटे दिए, एक बेटी दी। मैं तो बहुत खुश थी कि मेरा भरा पूरा परिवार रहेगा, तो बड़ा बेटा तो 2 साल पहले ही पत्नी को लेकर चला गया। इस पर थोड़ा आशा था, ये भी अपनी पत्नी को लेकर चला गया। दीदी ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए जरा, इस बुढ़ापे में शरीर नहीं चलता आदमी को, तो दोनों लोग अपने लिए खाना बनाएंगे कि अपना शरीर देखेंगे, घर का बाकी काम करेंगे? अब जो किस्मत में लिखा हुआ है कमला, वो तो होकर ही रहेगा ना। चलो ना, बैठो ना, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ।
अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे तो जरा सा भी चाय पीने का इच्छा नहीं हो रही है। आप अगर पियेंगे तो चलिए मेरे घर, बहू से बोल करके मैं चाय बनवाती हूँ। अरे नहीं कमला, अभी मुझे कहीं जाने का इच्छा नहीं हो रही है। तो दीदी ऐसे कब तक चलेगा? बुढ़ापा में इतने सारे काम अकेले कर पाएंगे? मैं तो बोलूंगी ना दीदी कि एक काम वाले को रख लीजिए, झाड़ू पोछा बर्तन कर दिया करेगी और 2 आदमी के लिए खाना तो आप बना ही सकते हैं। अरे नहीं कमला, अभी उतना पैसे भी नहीं ना है। इनकी पेंशन आती है तो पेंशन से तो हम दोनों का ही खाना और दवाइयाँ में पैसा चली जाती है, तो पैसा उतना कहाँ से बचेगा? जमा पूंजी कुछ है तो उसको अभी निकाल करके क्या बर्बादी करना। दीदी आपका बेटा और बहू ने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ बाप के साथ। मैंने देखा है दीदी कितनी तकलीफ से अपना दोनों बेटा को पाले हैं, और उसके बाद जब बेटा कमाने लगा तो अपनी पत्नी को लेकर के चला गया। अब क्या कर सकते हैं कमला, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है ना। दीदी ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। ठीक है कमला, आती रहना। हाँ हाँ दीदी आऊंगी। बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ, कितना अरमानों से दोनों बेटा को पाले थे, और जब शादी हो जाता है बेटा को तो क्या धोखा देता है अपनी माँ को। इतने दिन हो गए, मेरे बेटा को कभी याद नहीं आता अपनी माँ को। पहले तो 6 महीना साल भर पर कभी कभी मिलने आ जाते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिलने आ रहे हैं। मेरा बेटा इतना पराया हो गया कि फोन पर अपनी माँ बाप को हाल चाल भी नहीं पूछते। माँ कहाँ हो माँ? लगता है मेरी बिटिया आई है। अरे माँ तुम यहाँ है, मैं तो हर रूम में खोज ली। नमस्ते माँ। अरे खूब खुश रह बेटा, खूब खुश रह। इतना उदास क्यों है माँ? अरे बेटा तुम ही लोग को याद कर रही थी, बैठना मेरे पास। अरे माँ तुम्हारी बेटी आई है, खुश तो हो जाना, तू तो उदासी बैठी हुई है। क्या खुश हो बेटा, जिसके 2 बेटे एक बेटी, जो कोई पूछता नहीं है, सबको याद कर 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 तो घूरते रहती हो बेटा, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। पहले तो तुम्हारा भाई साल भर में 2 साल में अपनी पत्नी के साथ नहीं तो खुद ही आ जाता था मिलने के लिए, अब तो मिलने भी नहीं आता बेटा, ना फोन से बात करता है। माँ तो उन लोग को याद में तुम इतना आंसू क्यों बहा रही हो? मैं हूँ ना, मैं बराबर आती रहती हूँ ना। जब उन लोग को तुम्हारा ख्याल है ही नहीं है तो तुम उन लोग के बारे में इतना क्यों सोचती हो? समझा ले बेटा, अपनी माँ को समझा ले। नमस्ते पापा। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। अभी आई तू? हाँ पापा अभी आई। अरे बेटा मैं तो तुम्हारी माँ से परेशान हो गया हूँ, ये तुम्हारी माँ सुनने वाली है नहीं, हमेशा बैठ करके रोते रहती है। अब तुम ही समझा इसे। मैं क्या समझाऊं पापा, जिस पर बीतती है ना उसी को पता चलता है। मैं तो शुरू से ही जान रही थी कि भैया भाभी आप लोग से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। मुझे तो कुछ दिन पहले ही पता चला। वहाँ वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, वहाँ तो अपना अलग ही दुनिया बसा रखे हैं वो दोनों। अगल बगल के लोग रिश्तेदार और दोस्त बन गए हैं, जान पहचान वाले हो गए हैं। उन लोग को तो हमेशा बर्थडे एनिवर्सरी से तो फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो वो लोग क्यों गाँव की ओर आएंगे और अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ देखेंगे? माँ जब तुम्हारे बेटे तुम्हें ध्यान नहीं देते तो तुम इतना क्यों उन लोग के लिए परेशान हो रही है? अब चुप हो जा, बोल क्या खाएगी, मैं नाश्ता भी बना कर लाती हूँ। अरे बेटा तू तो खुद थकी हुई होगी, तू क्या नाश्ता बनाएगी, तू बैठ मैं ही बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, और रमा तुम लोग बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाता हूँ। पापा आप बना लेंगे चाय? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं बनाऊंगा, मेरे हाथ का चाय पीकर देखना, फिर बोलना कि मैं तो तुम्हारी माँ से भी अच्छा चाय बनाता हूँ। ठीक है पापा, आप चाय बना लीजिए जब तक मैं माँ को शांत करती हूँ, और आज आपका फेवरेट खाना बनाऊंगी मैं। ठीक है बेटा, बहुत दिन के बाद आज मेरी बिटिया के हाथ का खाना मिलेगा और वो भी पेट भर खाऊंगा। हाँ पापा क्यों नहीं। वैसे बेटा तुम्हारे ससुराल में दामाद जी बच्चे सब ठीक है ना? बच्चे लोग को लेकर के नहीं आई? पापा ये क्या बातें कर रहे हैं, बच्चे लोग कैसे नहीं आते? और आप दोनों से तो मिलने के लिए बच्चे लोग उतावले रहते हैं। वो दोनों आपके रूम में जाकर के देखिए ना क्या क्या हड़कंप मचाए हुए हैं। अच्छा, मेरा नाती और नतनी दोनों आई हुई है, चलो मैं देखता हूँ। माँ अब उदास मत हो, मैं आ जाती हूँ ना माँ, इतना क्यों परेशान हो जाती हो तुम? माँ थोड़ा ये समझ करके दुख कम किया करो। तुम ही बोल रही थी ना कि भाभी आई थी तो एक भी काम नहीं करती थी, तुम ही सारे काम कर देती थी। तो अच्छा है ना माँ, भाभी है नहीं, अब काम खुद के लिए और पापा के लिए करती है, और क्या है, अब खुश रहा कर। क्या करूँ बेटा, मैं कभी सोची नहीं थी कि ऐसा किस्मत होगा। अब बस करो माँ, किस्मत किस्मत, जिसकी बेटियां सिर्फ होती है उसका किस्मत कैसा होता है? फालतू में बेटा पर आशा लगा कर बैठी है, दोनों बेटा को बुला लेगी ना, घर में महाभारत ही छिड़ते रहेगा तुम्हारे यहाँ। माँ अरे को बेटा, लगता तुम्हारा बड़ा भाई आया है। नमस्ते माँ। अरे खूब खुश रह बेटा, खूब खुश रह, बहुत दिन के बाद आया बेटा। नमस्ते भैया। अरे खुश रह कुहू, खुश रह। तू हमेशा यही रहती है क्या कुहू?
अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो कभी कभी आ जाती है हम लोग से मिलने। आज देखो, आज कुहू आई और देखो तुम साथ में आ गया। बैठना बेटा। और बहू कहाँ है, मेरा पोता पोती कहाँ है? अरे माँ, एक ही सांस में इतने सारे सवाल। तो कहाँ है मेरी बहू? माँ, उन लोग को काम था इसलिए वो लोग नहीं आ पाई। मैं आया हूँ तुम लोग से मिलने। क्या बेटा? अरे हाँ माँ। बहू नहीं आई और मेरा पोता पोती नहीं आया। अरे माँ, तो भी ना क्यों परेशान हो जाती है? आएंगे सब, लेकिन अभी उन लोग को पास छुट्टी नहीं था इसीलिए वो लोग नहीं आए। मैं आ गया ना तुम लोग से मिलने। अरे हाँ बेटा, तू आया तो क्या मेरे लिए कम है? बैठना बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ, मैं हॉल में बैठता हूँ। माँ अपने बेटे के लिए बीमार पड़ती है, इसको अपने बेटे पर नजर पड़ते के साथ ही सारी बीमारी खत्म। यही कहा जाता है कि माँ परेशान होती है बच्चों के लिए, बच्चे लोग को कोई टेंशन नहीं होती है। माँ बाप जी रहे हैं, खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इससे मेरे दोनों भाइयों का क्या मतलब है? अरे बेटा, अब हमारी उम्र का कोई भी भरोसा नहीं है। अब हम लोग पक्के आम की तरह हैं। कम से कम छुट्टियों में परिवार के साथ तो आ जाया करो ना बेटा। बहू बेटों के साथ साथ पोते पोतियों को देख करके सुकून तो मिल जाएगा ना। उनके साथ रहने का सुख तो मिल जाएगा ना। पापा आप लोग समझते क्यों नहीं है? सब अपने अपने काम में बिजी हैं। अभी बच्चे लोग को स्टडी चल रहा है और स्टडी को छोड़वा करके यहाँ मैं उन लोग को कैसे ले आऊं? अरे बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थोड़े दिन के लिए अगर बहू और पोता पोती को भी ले आता तो हम लोग को कितना सुकून मिलता। अच्छा ठीक है माँ, अगले बार कोशिश करूंगा। बेटा कोशिश नहीं, जरूर लेते आना। हम लोग को आंखें तरस गया है बेटा बहू और पोते पोतियों को देखे हुए। ठीक है माँ, 2 दिन में रह लिया। आज मेरी टिकट थी, अब मैं निकलता हूँ। बेटा आते रहना बेटा। ऐसे माँ बाप को अकेले छोड़ करके सीधे अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाता है तुम लोग। थोड़ा इधर माँ बाप पर तो भी ख्याल रखा करो ना। अच्छा ठीक है पापा, मैं अगले बार से ध्यान दूंगा, आऊंगा। ठीक है बेटा, खूब खुश रहो और अच्छे से रहना। बेटा इस बार बोला है तो बहू और पोता पोती को लेकर के ही आएगा। हाँ माँ, जरूर मैं लेकर आऊंगा। अरे, इतना जोर से आवाज कहाँ से आई? क्या हुआ आपको? उठिए ना। ये क्या हो गया जी? कैसे हो गया? माँ, पापा को कैसे हो गया सब? माँ, अरे बेटा पता नहीं कैसे तुम्हारे पापा सीढ़ी से गिर गए। इनका पैर तो बुरी तरह से टूट गया है और सर के पीछे बुरी तरह से चोट लग गई है, बहुत खून निकला बेटा। यहाँ तक कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उस समय तो मैं अकेले ही थी बेटा। मैं कैसे कैसे लेकर के इनको आई हूँ, जो मैं ही जानती हूँ पास पड़ोस वाले मदद किए। माँ तुम मुझे उस समय क्यों नहीं बताई थी? अरे बेटा उतना होश कहाँ था। कोई बात नहीं माँ, मैं आ गई हूँ ना, अब तो टेंशन मत ले, पापा ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा। बेटा मैं तुम्हारे पास कितने बार फोन की, तुमने उठाया क्यों नहीं? अरे क्या हुआ माँ तुम्हें? रो क्यों रही है? बेटा तुम्हारे पापा को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, वो सीढ़ी से गिर गए हैं बेटा। तू लोग किसी हालत में यहाँ आ जा, पता नहीं तुम्हारे पापा बचेंगे या नहीं, इसलिए एक बार तो अपनी नजर से देख ले बेटा। वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। और वैसे भी बेटा ऐसी हालत में तुम दोनों भाई को यहाँ जरूरत है। वो बेचारी अकेले ससुराल के साथ साथ अस्पताल भी देख रही है। आखिर वो लड़की होकर कितने अकेले करेगी बेटा, दो दो जगह की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी, छोटी भी है तुम लोग से। अच्छा ठीक है माँ, देखता हूँ। हाँ बेटा जल्दी देख। माँ तू टेंशन मत ले, एक मिनट बेटा, शायद फोन आ रहा है। हेलो। हाँ माँ, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। क्या बेटा, बड़ा भाई से नहीं पूछा? अरे माँ, भैया भी वही बोल रहे हैं कि छुट्टी नहीं मिल पा रहा है। भैया तो बोल रहे हैं कि मैं तो टिकट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा टिकट हो ही नहीं पा रहा है। और सही में माँ, भैया का तो इतना लंबा रास्ता है और उनका बिना टिकट का आना मुश्किल है ना माँ। और तुम्हें पता है, 1 साल पहले मैं भी भैया के आसपास में ही बस गया हूँ। मुझे भी टिकट लेने में वही परेशानी हो रही है। बेटा एक काम करो, जब तक तुम लोग नहीं आते हो तो कहू तो संभाल रही है ना, लेकिन वो बेचारी अपने ही पैसा लगा रही है। बहुत अच्छे घर से तो नहीं है, दामाद जी की भी कमाई इतनी नहीं है, इसके खुद के खर्चे हैं। कम से कम तुम लोग अस्पताल के खर्चे ही देख लो, कुछ पैसे ही दे दो मेरे अकाउंट में या उसके अकाउंट में, जिससे दवाई तो ढंग से हो जाए तुम्हारे पापा की। माँ, कुहू है ना, उसने तो पैसे नहीं मांगे ना आपसे, तो आप क्यों पीछे पड़ी हो? माँ वो भी बेटी है पापा की, उसका भी हक है पापा की सेवा करने का। अगर थोड़े बहुत पैसे लगा रही है तो इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रही है? आखिर बहन बेटी होती है किस लिए?
तो पापा की सेवा करना उसका भी हक है। और बड़े भैया भी तो बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। जब कुहू लगा रही है तो आप इतना क्यों परेशान हो रही हो? मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मेरे बेटे अपने बाप के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, देख माँ, पापा धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तू इतना परेशान क्यों हो रही है? तुम्हारी दमाजी है ना, अब जैसे तैसे पैसे लगा रहे हैं ना, तू इतना चिंता क्यों कर रही है? अरे बेटा, तुम्हारे दोनों भाई ने पैसे देने से मना कर दिए। मैं जानती थी माँ, तू टेंशन मत ले, सिर्फ पापा को ठीक होने दे। मुझे तो पता ही नहीं था बेटा कि तू इतनी कम उम्र में इतना बड़ी कैसे हो गई। माँ चुप हो जा, अभी पापा को ठीक होने दे। जा, जाकर मुंह हाथ धो ले। अब ठीक लग रहा है ना आपको? अरे थोड़ा अच्छे से, 1 महीने बाद आप डिस्चार्ज होकर के अस्पताल से आए हैं घर पे। भाग्यवान, मेरे दोनों बेटे कहाँ हैं? ओह ओह, देखो रमा, मेरे से झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरी कसम है। कहाँ है दोनों बेटे? मैं क्या करूं जी, दोनों बेटे के पास मैंने फोन की थी, लेकिन दोनों बेटे के पास तो छुट्टी ही नहीं था। कोई को टिकट नहीं मिल रहा था, कोई को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रहा था। अच्छा, दोनों बेटे मेरे देखभाल करने नहीं आए? हाँ जी, इतने आपका देखभाल मेरी कुहू की है, मेरी बेटी की है। ऐसी हालत में मेरा बेटा मेरे से मिलने नहीं आया, मेरी देखभाल नहीं करने आए, जबकि उन्हें मेरे बेटे को सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ जी, उस समय हमारी बेटी ही सबसे आगे खड़ी थी। बेटा बनकर माँ बाप के खाने पीने का खर्चे, दवाइयों का खर्चे, अस्पताल के खर्चे, सब कुछ कुहू ने किया। मेरी बेटी को देख मेरा बेटा ने 1 रुपया भी नहीं लगाया अपने बाप के इलाज पर। क्या? हाँ जी, मैं बोलते गई, गिड़गिड़ाते गई, लेकिन उन दोनों में से किसी ने नहीं सुना। जो भी किया बेटी ने किया। सुनिए जी, आपने कसम दिया इसलिए मैंने भूल दिया। आप टेंशन मत लीजिए, जो होना था सो तो हो गया। आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए, नहीं तो आपके बिना मेरा कौन है। क्या हुआ, इतना गुस्से में आप क्यों बैठे हैं? देखी ना रमा, 6 महीना हो गया मेरी तबीयत खराब होने के बाद, लेकिन एक दिन भी दोनों बेटे में से किसी ने फोन नहीं किया, हाल चाल भी पूछने के लिए फोन नहीं किया वो दोनों ने। मैं तो अपने बेटों से अब उब गया हूँ। अरे क्या बात को लेकर के बैठे हुए हैं, अब खत्म कीजिए बात। वो लोग नहीं कर रहे हैं फोन तो आप कर लीजिए ना। नहीं लता, अब मेरा कोई भी बेटा नहीं है, तो मैं फोन क्यों करूं? देखिए जी, आप ना बिना मतलब के अपने बच्चों से नाराज हैं। उन दोनों ने तो बहुत कोशिश की आने की, लेकिन उन्हें टिकट ही नहीं आने को मिला। आपको पता है ना कि वो लोग कितनी दूर रहते हैं, कि 2-3 दिन उन्हें यहाँ आने में लग जाता है। बिना टिकट के कैसे आ जाते हैं? विनय को तो ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। ये तो माँ है, माँ कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती है। रमा, मुझे तुम बहलाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि वो लोग दोनों जानबूझ करके नहीं आए होंगे। मैं तो ये सोच करके हैरान हूँ कि अचानक से मैं मर गया होता तो भी ये दोनों नहीं आते क्या? तो मेरा अंतिम संस्कार भी मेरी बेटी ही करती। नहीं जी, ऐसे मत बोलिए, आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रह पाऊंगी? रमा, मुझे तुम्हारे बच्चों पर जरा सा भी विश्वास नहीं रहा। भगवान ना करे कल को हमें सच में कुछ हो गया तो हम इसी घर में मर के सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह हमें छुएंगे भी नहीं। देखो रमा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैंने तो मान लिया मेरी बस एक ही बेटी है, मैंने कोई बेटा पैदा ही नहीं किया, और तुम भी जितनी जल्दी सच्चाई को अपना लोगी तो तुम्हारे लिए सही होगा। इसीलिए मैं जा रहा हूँ वकील के पास, और आज ही अपनी बेटी के नाम सब कुछ करूंगा। मेरे मरने के बाद भी सारा बोझ मेरी बेटी के कंधों पर आएगा, वही बेटे और बेटी दोनों का फर्ज निभाएगी। और वैसे भी इतना खर्च हो गया दमाजी का, वो भी तो किसी का बेटे है ना। अपना घर परिवार देखने के साथ साथ हमें भी देख रहे हैं, उनका हमारे ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है बहुत सोच समझ कर। सही बोल रहे हैं जी, कि अगर हम लोग को सच में कुछ हो गया ना तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। एक बेटी ही तो है जो हमारा हाल चाल लेने आती है। हेलो बेटा कुहू। हाँ पापा नमस्ते, आप ठीक तो है ना? अरे हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। सुनना बेटा, कल तुम और दमाजी दोनों साथ में घर आना। क्यों पापा? अरे बेटा आना, तुम दोनों से मेरा कुछ काम है। ठीक है, मैं आती हूँ। अब तुम परेशान मत हो, चलो खाना परोस दो। ठीक है। पापा जी, हम लोग को क्यों बुलाए थे आप? दामाद जी, मैं अपना सब कुछ अपनी बेटी कुहू के नाम करना चाहता हूँ, और वो भी अपनी इच्छा से।
इसलिए 2-3 दिन बाद मैंने वकील को बुलाया है और सारे कागज सही कराकर अपने पास रख लीजिएगा। नहीं नहीं पापा, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। देखो कुहू, तुमने बेटी होकर के भी बेटे का फर्ज निभाया है। बेटों ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, तो हमारी एक एक पाई पर बस अब तुम्हारा हक है। अगर तुम लोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी अनाथालय को दान करना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसी निकम्मी औलाद को अपनी मेहनत की कमाई की एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अब तुम बोलो, तुम्हें लेना है या नहीं? ठीक है पापा, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। आप कर दीजिए सब कुछ मेरे नाम, लेकिन फिर आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक घर बेच दूंगी पापा, और इन्हीं पैसों से अपने ससुराल में ही बगल में एक घर लूंगी। आप लोग वहाँ पर चलिए, ताकि मैं ससुराल के साथ साथ आप लोग को भी ध्यान रख सकूं। क्योंकि पापा यहाँ बार बार भाग कर आना बहुत मुश्किल होता है। हाँ पापा, वो बिल्कुल सही बोल रही है। हमारे पास आप रहेंगे ना, तो हम लोग दोनों आप दोनों को अच्छे से देखभाल कर लेंगे। सही मेरी बेटी और दामाद बोल रहे हैं, बुढ़ापा का समय आ गया है, कब क्या हो जाए। बेटी के बगल में रहेंगे तो सही रहेगा। ठीक है पापा, अभी तो हम लोग जा रहे हैं। कल कल मैं और आपके दामाद दोनों आते हैं। ऐसा करती हूँ, दोनों को अपने घर ले जाती हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। माँ तू ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा कुछ देर बैठ जाती तो चाय और नाश्ता मैं बना लाती। अरे नहीं नहीं माँ, तुम पापा को ध्यान दो, मुझे चाय और नाश्ता की जरूरत नहीं है। अरे क्या माँ जी, मैं आपका बेटा ही ना हूँ? बेटा कभी देख सकता है माँ तकलीफ झेल करके और बेटे के लिए चाय और नाश्ता बनाए? अभी हम लोग को इजाजत दीजिए माँ जी, अभी मुझे काम पर भी जाना है, और कुहू को छोड़ दूंगा तो बच्चे लोग अभी स्कूल से आ रहे होंगे, तो बच्चे लोग को भी लाना होगा कुहू को। ठीक है दामाद जी, और हम लोग आपका वेट करेंगे, जल्दी से जल्दी आने का कोशिश करेंगे। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। मुझे भी लग रहा है जी, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। चलो माँ, लेने आई हूँ तुझे। अरे बेटा सही रहेगा क्या? अरे क्या माँ, क्या सही नहीं रहेगा? यहाँ मैं तुम्हें छोड़ करके अपने ससुराल में रहती हूँ तो मुझे हमेशा टेंशन ही लगी रहती है। अरे भाग्यवान, तुम्हें मैंने कितना समझाया, समझो ना। अब ये मोह माया तोड़ो, मैं कागजात तैयार कर लिया हूँ, वकील कभी भी आ ही सकता है। बेटा घर बेचना है ना, मैं तैयार हूँ। हाँ पापा। माँ, पापा। बेटा तुम लोग? हाँ हम लोग। ये क्या तरीका है, बेटों को जीते जी आपने सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर दिया, और ये कुहू इस घर को बेच भी रही है। और कुहू, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने भाइयों को हक मारते हुए, और ऊपर से तुम मेरे माँ पापा का घर भी बेच रही हो। हाँ, बेच रही है मेरी बेटी ये घर, क्या कर लोगे तुम लोग? और जरा ये बताओ, तुम लोग यहाँ कैसे आए, और तुम लोग को किसने बताया? क्यों पापा, आप कुछ भी करेंगे और हम लोग को पता नहीं चलेगा? हमें भी पता चल गया, और कल रात ही पता चला, तभी तो तत्काल में हम इमरजेंसी में टिकट करवा करके फ्लाइट से यहाँ आए हैं, इतने पैसे बर्बाद करके, ताकि आपको यह अनर्थ करने से रोक सके। देख रही है रमा, देख रही है, ये है तुम्हारे दो अनमोल रतन, जो बाप के मौत के खबर सुन करके तो ये दोनों आने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन प्रॉपर्टी हाथ से जाने की खबर सुनकर इमरजेंसी में टिकट करवा करके परिवार सहित आए हैं। अब इनके पैसे खर्च नहीं हुए, और ना ही ऑफिस की छुट्टियां की दिक्कत आई, और ना ही टिकट मिलने की दिक्कत आई, और तो और एक ही नहीं, दोनों को दोनों आ गए, पूरे परिवार सहित। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि उनके लिए हम लोग क्या मायने रखते हैं। रमा, मेरा फैसला बिल्कुल सही था। अगर आज मेरी बेटी ना होती ना, तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। इसलिए मैं जो कुछ भी हूँ वो सब कुछ मेरी बेटी की ही रहेगा। मैंने मान लिया है कि मैंने कोई बेटा ही नहीं पैदा किया था, बस एक ही औलाद पैदा किया था, और वो भी बेटी। तुम भी मान जाओ, अब मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है। तुम खुद देख लो, अपनी आंखों के सामने अपने दोनों अनमोल रतन को देख लो, कैसे माँ बाप से बढ़कर इन्हें पैसा और प्रॉपर्टी की चिंता है। सही तो बोल रहे हैं, जिन बच्चों को मैं रो रो करके उसके पापा के बारे में बता रही थी कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बचने की उम्मीद तक खत्म कर दी है। इतने सुनने के बाद भी मेरे बेटे आने के लिए तैयार नहीं थे। हजार बहाने थे उनके पास, और आज बस प्रॉपर्टी हाथ से जाने के नाम पर दोनों भाग कर आ गए, और वो भी पूरे परिवार के साथ। कैसे मगरमच्छ के जैसे आंसू बहा रही है, शर्म नहीं आई भाइयों के हक मारते हुए? अरे दीदी, ऐसी ननद को शर्म कैसी आएगी? हाँ, दे दिया मैंने अपना सब कुछ अपनी बेटी को, कर दिया मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम। जो भी बात करनी है मुझसे करो, उससे कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसके नाम किया है, इसलिए मुझसे बात करो, जिसे भी बात करनी है तो मुझसे करो, इससे तो तुम लोग दूर ही रहो। वाह पापा वाह, आखिरकार पट्टी पढ़ा ही दिया ना आपकी इस लाडली ने, कर दिया ना आपको अपने बेटे से दूर। अरे कुहू, तुम्हें शर्म नहीं आई?
तेरे भाई भतीजा भाभी भी है, फिर भी मायके में प्रॉपर्टी पर तेरी नजर थी। इस समय मेरे भैया बहुत गुस्से में है, इसलिए इनसे मुंह लगाना बेकार है। इसलिए मुझे शांत रहने में ही भलाई है। इसमें तो न मेरी बेटी की गलती है न मेरे पति का गलती है। गलती तो बस दोनों बेटे का ही है। जरा ये बता दोनों तुम कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए? माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? आपको पता है ना, पापा ने सब कुछ कुओं का नाम करने का फैसला किया है, इसलिए तो हम लोग भाग कर आए हैं। आप क्या चाहती हैं कि आपके बच्चे भिखारी बन जाए? सब कुछ तो दे दिया उसकी शादी में, इतना दान दहेज सब कुछ दिया ना, तो क्या कमी था जो ये घर भी उठाकर दे रही हो? और जरा ये बताओ, अब आपको अपनी बच्चों की याद नहीं आएगी? अब आप बन गई ना बेटी वाली, अब नहीं रो रो करके फोन करोगी हमारे पास? अभी के अभी मेरी नजरों के सामने तुम दोनों निकल जाओ हमारे घर से। जब तुम दोनों को ये पता चला कि तुम्हारे बाप की हालत इतनी सीरियस है कि बचने की उम्मीद नहीं है, तो तुम दोनों तो मुझसे साफ साफ झूठ बोल दिया और आज पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए तुरंत कुत्ते की तरह भागते हुए आ गए। सही कह रहे थे तुम्हारे पापा, मर गए हो तुम दोनों हमारे लिए। हाँ, किया हमने सब कुछ अपनी बेटी के नाम। कुहू ने ये घर बेचने का फैसला भी किया है और हम जाएंगे रहेंगे, क्योंकि वो बेटी होकर के भी बेटों को फर्ज निभाई है। कभी भी हमें किसी चीज की कमी महसूस होने ही नहीं दी। लगातार वो खड़ी रही, ससुराल के साथ साथ माँ बाप का भी दुख तकलीफ झेलती रही। यही आज से मेरी बेटी और बेटा है। और खबरदार, हमारे मरने के बाद भी तुम दोनों कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। अब हमारा सब कुछ हमारी बेटी है और वही हमें पार लगाएगी इस भवसागर से भी। अभी के अभी चले जाओ अपनी मनहूस शक्ल लेकर के मेरे सामने से। मुझे तो विश्वास ही नहीं था जी, मेरे बेटा हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, और वो भी चंद पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। आपने सही बोला था जी, आज मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ गई है। हमारे लिए हमारी बिटिया ही सब कुछ है। बेटा, तू रो क्यों रही है? पापा, सब मेरे कारण हुआ पापा। न मैं यहाँ आती, न मैं आप लोग को प्रॉपर्टी बेचने की सलाह देती, और ना भैया लोग रिश्ता तोड़ करके चले जाते। अरे बेटा, और बर्बादी से अच्छा है कि पहले से ही आँख खुल गया ना बेटा। वो ना अच्छा हुआ, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, जो किया, सही फैसला लिया कि मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम करने का फैसला किया। आज मेरे फैसले पर बहुत ही मुझे सुकून मिल रहा है कि सही समय पर सही फैसला मैंने किया। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर तुम्हारे पापा फैसला नहीं लेते ना, तो आज के दौर में हम लोग बाहर किसी वृद्धा आश्रम में बैठे हुए रहते। हमारे बच्चे उस काबिल नहीं है कि माँ बाप को अपने साथ रखे। तुमने देखा नहीं कि शादी के बाद कैसे दोनों बदल गए और दोनों अपनी पत्नियों को लेकर के जहाँ काम करते थे वहाँ रखे। बीच में मैं कितना तड़पी ये लोग के लिए, कितना फोन की, और बाकी का तुम्हारे सामने पता ही है कि इन्होंने क्या किया। आने वाले समय में मैं कैसे जानूंगी कि ये बच्चे हमारे अपने हैं। अरे बेटा, मैं भूल गई कि मेरे दो बेटे भी थे। बस मुझे एक ही बात याद है कि मेरी एक ही संतान है और वो भी मेरी बेटी है, और बाकी मेरा कोई भी बेटा नहीं है। अरे चुप हो जा मेरी बहादुर बिटिया, अब क्यों रोना? अब सारी टेंशन खत्म। अरे हाँ बेटा, हम लोग सब तुम्हारे साथ है। अब तू अपने ऊपर लेकर के अफसोस मत कर। हम लोग जो भी फैसला किए बहुत अच्छा किए, और बहुत सोच समझ करके तुम्हारे पापा फैसला किए हैं। इसलिए आज के बाद कोई रोना धोना नहीं, अब खुशियां ही खुशियां होगा। हाँ माँ, तो सही बोल रही है। अब हम लोग सब एक साथ मिलजुल करके रहेंगे। ये हुई ना मेरी बिटिया वाली बात। मेरी बहादुर बिटिया तो है ही है।